हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 के 16 अगस्त को हुए हिंदी के वीकली टेस्ट के आंसर के को देखने वाले हैं। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा था कि पोथी हैं। पहला ऑप्शन है कविता, दूसरा ऑप्शन है कहानी, तीसरा ऑप्शन है निबंध या चौथा ऑप्शन है एकांकी। तो पोथी एक कहानी है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मछली मारने के 2 तरीके बुधन ने किससे सीखा। पहला ऑप्शन है मंगल से, दूसरा ऑप्शन है सोना काका से, तीसरा ऑप्शन है दादा से या चौथा ऑप्शन है माँ से। तो मछली मारने के 2 तरीके बुधन ने मंगल से सीखी थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आजकल तालाबों एवं खेतों से मछलियां गायब हो रही हैं, क्यों। पहला ऑप्शन है नष्ट होती जैव विभिन्नता से, दूसरा ऑप्शन है जैविक खाद का प्रयोग से, तीसरा ऑप्शन है पानी की कमी से या चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो आजकल तालाबों एवं खेतों से मछलियां गायब जैव विभिन्नता के कारण हो रही है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दामोदर और सुवर्णरेखा नाम है। पहला ऑप्शन शहर का, दूसरा ऑप्शन है नेता का, तीसरा ऑप्शन है बाजार का या चौथा ऑप्शन है नदी का। तो दामोदर एवं सुवर्णरेखा एक नदी का नाम है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसमें दूध की तुलना में 4 गुना कैल्शियम पाया जाता है। पहला ऑप्शन है करंज में, दूसरा बेल में, तीसरा सहजन में या चौथा ऑप्शन है पीपल में। तो सहजन में दूध की तुलना में 4 गुना कैल्शियम पाया जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेल के नियमित सेवन से कौन सी बीमारी जड़ से समाप्त हो जाता है। पहला ऑप्शन है कब्ज, दूसरा ऑप्शन है घेंघा, तीसरा ऑप्शन है मलेरिया या चौथा ऑप्शन है दस्त। तो बेल के नियमित सेवन से कब्ज की बीमारी जड़ से समाप्त हो जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। पहला ऑप्शन है बढ़िया पढ़ना, दूसरा ऑप्शन है बढ़िया लिखना, तीसरा ऑप्शन है बढ़िया बोलना या चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ बढ़िया लिखना होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमीर खुसरो का जन्म किस प्रांत में हुआ था। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, दूसरा पंजाब में, तीसरा राजस्थान में या चौथा हरियाणा में। तो अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश में हुई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तोहफे अल सफर हैं। पहला ऑप्शन कविता संग्रहण, दूसरा काव्य संग्रहण, तीसरा ऑप्शन नाटक संग्रहण या चौथा ऑप्शन है कहानी संग्रहण। तो तोहफे हम सफर तो तोहफे अल्फ सफर काव्य संग्रहण है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कलम या कि तलवार कविता में कवि ने किसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया है। पहला ऑप्शन है तलवार को, दूसरा शक्ति को, तीसरा मनुष्य को या चौथा ऑप्शन है कलम को। तो कलम या कि तलवार कविता में कवि ने कलम को ज्यादा महत्वपूर्ण बताया है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैदान मारना मुहावरे का अर्थ लिखते हुए वाक्य बनाइए। तो इस सवाल का सही जवाब था कि मैदान मारना यानी विजय होना। मोहन जिस क्षेत्र में कदम रखता है वहां आसानी से मैदान मार लेता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खुसरो के गुरु कौन थे, खुसरो ने उनके संबंध में क्या कहा। तो इस सवाल का सही जवाब था कि खुसरो के गुरु प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया थे। खुसरो ने अपने गुरु के संबंध में कहा कि वह ऐसे शहंशाह हैं जिनका ना कोई तख्त है ना ताज, फिर भी बादशाहों को उनके पैरों की धूल की आवश्यकता होती है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सहजन से हमें कौन कौन सी पोषक तत्व प्राप्त होती हैं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा कि सहजन से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ए, सी एवं बी कॉम्प्लेक्स प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती हैं। सहजन में दूध की तुलना में
4 गुना कैल्शियम और 2 गुना प्रोटीन पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुधन का आदर्श उसका बड़ा भाई क्यों था। तो इस सवाल का सही जवाब था कि बुधन का बड़ा भाई मंगल था। उसके रहते बुधन को किसी काम की चिंता नहीं थी। जो भी करना होता था उसके बड़े भाई ही करते थे। वह सिर्फ आवाज देने पर उनकी मदद करने पहुंच जाता था। बचपन से ही वह अपने बड़े भाई के साथ रहा और उनका प्यार पाया, अतः बड़ा भाई उसका आदर्श था। और हमारा आखिरी क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा था कि खेतों से छोटी मछलियां क्यों गायब हो रही हैं, उन्हें किस प्रकार बचाया जा सकता है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा कि खेतों में किसान अब रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग करने लगे हैं। इससे छोटी मछलियां भी मर जाती हैं। इन दवाओं के कारण ही अब छोटी मछलियां खेतों से गायब हो रही हैं। इससे बचाने के लिए हमें प्राकृतिक खाद जैसे कंपोस्ट एवं गोबर का प्रयोग खेतों में करना चाहिए। तो दोस्तों यह था हम लोगों का 16 अगस्त के वीकली टेस्ट के आंसर के। तो दोस्तों यदि आप लोग आज के हमारे इस वीडियो का पीडीएफ फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां जाके आप लोग इसका पीडीएफ फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।